जय हिंद दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डीएवीवी की सीयूईटी यूजी के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस कैसे, कहां पे, किस तरह से होगी। उसके पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है कि जैसे डीएवीवी में मैंने आप लोगों को बताया कि 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और सीएलसी राउंड। तो काफ़ी लोगों की मुझे कमेंट्स आ रही थी कि क्या पहले राउंड के लिए हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो 1600 रुपये दिए, फिर सेकंड के लिए करना है फिर 1600 दिए, फिर सीएलसी के लिए करेंगे तो फिर 1600 देना होगा। तो क्या हर राउंड में हमको 1600 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करना होगा? तो मैं उन लोगों को बता दूं कि देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप लोगों को सेकंड राउंड में कोई 1600 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सेकंड राउंड में कुछ नहीं करना है, अपना नंबर, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डाल के आपको सीधा न्यू मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हर राउंड में अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे आप फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट जो आने वाली है उसको लेके आप सेकंड राउंड के काउंसलिंग में नहीं जा पाओगे। आपको फर्स्ट राउंड की अलग मेरिट लिस्ट, सेकंड राउंड की अलग मेरिट लिस्ट और आप लोगों की सीएलसी राउंड की अलग मेरिट लिस्ट आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें काउंसलिंग प्रोसेस की तो वो कैसी होगी, देखिए इस आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख वगैरह के आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए फॉर्म आपने फिलअप कर दिया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ क्योंकि मैंने सारी प्रोसेस वहाँ पे बता रखी है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डीएवीवी एक न्यू पीडीएफ, इसी तरह की पीडीएफ देगी जिसमें डिटेल्स देगी और आप लोगों को कहेगी कि जिस वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना होगा। और उस मेरिट लिस्ट के बेस पे आप लोगों को डीएवीवी में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है। आप लोग याद रखना, डीएवीवी में हमेशा ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो आप लोगों को यहाँ इंदौर आना पड़ेगा, डीएवीवी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। अब ये कब जाना पड़ेगा और कहाँ से जाना पड़ेगा तो ये सब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये सब डिटेल यूनिवर्सिटी देगी। वो तब देगी जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी। तो मे भी ये मेरिट लिस्ट आप लोगों की 25 अगस्त तक आ सकती है। और इसको कैसे, कहाँ से डाउनलोड करना है वो सब भी मैं अपने इसी चैनल पे बताने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का डाउट था रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके, तो ये डाउट भी मैं आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएवीवी में जो रिजर्वेशन है, जो एसटी एससी ओबीसी वाले बच्चों को मिलता है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को मिलता है, तो आप लोगों को स्टेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोगों को दिखाना होगा और सिर्फ एमपी के लोगों को ही वहाँ पे मिलेगा। सिर्फ एमपी स्टूडेंट्स को मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ आके इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्टली जनरल में आ जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फ़ायदा है वो सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स को मिलेगा। और एमपी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और मैं भी आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग बनवाने के लिए डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरिट लिस्ट किस बेस पे प्रिपेयर होगी। तो देखो, यहाँ अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग बात बताई गई है। जैसे अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पे अगर लोगों का जो दो स्टूडेंट्स है, अगर उनको सेम मार्क्स आ जाते हैं तो जिनका इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा होगा उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। अगर इंग्लिश में भी कोइंसिडेंस, इंग्लिश के भी मार्क्स सेम हो जाते हैं, जो जिसका जर्नल टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उन दोनों में कभी ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों के मार्क्स वहाँ पे इक्वल आ जाते हैं तो सिस्टम जो भी जिसको भी ऊपर कर देगा उसी को ज़्यादा, मतलब उसी को फाइनल रैंकिंग मानी जाएगी। यही इसी प्रकार से ग्रुप सी में मैथमेटिक्स को दी गई है, उसके बाद फिजिक्स को दिया गया है, उसके बाद केमिस्ट्री को दिया गया है, फिर इंग्लिश को दिया गया है। तो यहाँ अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज़ को अलग अलग रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। बाकी अगर आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, और ये काफ़ी कम ही बार होता है कि इतने सारे कोइंसिडेंस हो जाए, तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगर किसी स्टूडेंट से यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और उसको एडमिशन कैंसिल कराना है, उसको लगा कि मैंने को जो जिस कोर्स में चाहिए था उसमें मुझे नहीं मिल पाया, उसने दूसरे कोर्स में ले लिया वहाँ पे, अगर वो कैंसिल कराना चाहता है तो वो 30 सितंबर तक अगर एडमिशन कैंसिल कराता है तो 1000 रुपये डिडक्ट करके उसकी पूरी फ़ी वहाँ पर रिफ़ंड कर दी जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यहीं पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को और बता दूँ कि आप लोग पूछेंगे कि हमको फ़ीस कितने दिनों में भरनी होती है और फ़ीस कब भरना होता है। तो देखो, जब आप लोग काउंसलिंग के जाते हो वहाँ पे आप लोगों को कोर्स अलॉट हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को 3 से 4 दिन दिया जाता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। 3 से 4 दिन दिया जाता है फर्स्ट सेम की फ़ीस जमा करने के लिए। तो उस टाइम में आप लोगों को फर्स्ट सेम की फ़ीस जमा करनी होती है। बाकी डीएवीवी का
काउंसलिंग से रिलेटेड और अपडेट्स मैं अपने चैनल पे देता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चैनल पे बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।